नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने JMD क्लासेस में और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारी जो कि 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी। ये क्लास मैथ की क्लास रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जो आज हमारा चैप्टर रहेगा वो कहाँ से है? त्रिकोणमिति यानी टेक्नोमेट्री से है। तो टेक्नोमेट्री में हमने आपको पिछली बार लगभग 8.1, 2 और 3 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे और आज बात करेंगे 8.4 के बारे में और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और साथ में आज जो क्वेश्चन है वो सर्वसंख्याओं से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ सर्वसंख्याओं के बारे में कि सर्वसंख्याएँ कितनी होती हैं और उनसे क्या क्या संबंधित रिलेशन है। फिर बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो समझिए दोस्तों, सबसे पहला आज के जो प्रश्न हैं वो हमारे हैं सर्वसंख्या पर। सर्वसंख्या तो सर्वसंख्या या सर्वसंख्याएँ भी बोल सकते हैं। सर्वसंख्याएँ, अब सर्वसंख्याओं के अंतर्गत आप देख सकते हैं सर्वसंख्याओं में पहली सर्वसंख्या क्या रहेगी जो कि 1 के रूप में रहेगी, जो होगी साइन स्क्वायर ए या फिर आप एंगल के रूप में क्या ले सकते हैं थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। तो दोस्तों ये हमारी क्या है? पहली सर्वसंख्या है। अब अगर बात करें कि इस सर्वसंख्या से संबंधित कौन कौन से रिलेशन हमारे बनते हैं, तो हालांकि इनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं और आज फिर से जिक्र कर देता हूं। तो यानी कि साइन थीटा बराबर में क्या मिलेगा? अंडर रूट में। जैसे कि यहाँ से साइन थीटा निकाला तो इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे, नहीं पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के रूप में आ जाएगा। एक तो ये हो जाएगी। अगला हमें मिल सकता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए फिर से अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो जो सर्वसंख्या 1 हमारी रही, उस सर्वसंख्या के अंतर्गत एक रिलेशन हम साइन का मान निकालने के लिए कर सकते हैं, एक मान हम कॉस का निकालने के लिए कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से मान निकाले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर की। तो 2 नंबर में हमारा होता है 1 प्लस का कॉट का नाम है सॉरी टेन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, जो कि दोस्तों क्या बनता है? जो बन जाता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इनसे संबंधित रिलेशन दोस्तों क्या क्या बनेंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हमें चाहिए कॉट, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर में इसका ये स्क्वायर इसके ऊपर वर्गमूल के हिसाब से काम करेगा, यानी कि 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा अगर यदि हमें टेन चाहिए तब के लिए देख लीजिए, तो टेन थीटा बराबर में अंडर रूट में हमको क्या मिलेगा? भाई टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी एक चीज़ इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ क्या रहना चाहिए? यहाँ रहना चाहिए सेक थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ भी सेक थीटा। तो यहाँ क्या रहना है? यहाँ रहना है सेक थीटा और माइनस का 1। तो ये जो सर्वसंख्या 2 जो रही यानी 2 वाली रही, तो उनमें क्या होता है? उसमें होता है सेक के लिए, याद रखेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अब जो 3rd नंबर की बात करते हैं, तो 3rd नंबर क्या रहता है? 3rd नंबर में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो जो 3rd है वो हमारी इस प्रकार से रहेगी, जिसमें हम कॉसिक निकालना चाहें तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल में अंडर रूट में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा अगला नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या रहेगा? और हाँ, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? केवल कॉसिक थीटा, क्योंकि कॉसिक थीटा निकाल रहे हैं। अब अगर यदि हमें क्या चाहिए? कॉट चाहिए, तो कॉट थीटा बराबर में यहाँ क्या मिलेगा? अंडर रूट में कॉसिक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। तो फिर से आप बढ़िया तरीके से समझ लें क्या क्या रिलेशन होते हैं, ताकि आपको भी याद रहे और आप इसको भूलें नहीं। सर्वसंख्याएँ हैं, सर्वसंख्या पहली, दूसरी और तीसरी।
तो इन सरसमका के अंतर्गत जो पहली सरसमका आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। इनसे दो प्रकार से मान निकाले जा सकते हैं, हो सकता हो साइन का दिया गया हो, कास का पूछता है तब ये निकालेंगे, यानी कॉस थीटा इक्वल में अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और यदि अब की बार में कॉस थीटा का दे रखा है, साइन थीटा पूछा गया तो साइन थीटा इक्वल में अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस सर्वसमका से पहला और दूसरा ये दोनों कंप्लीट होते हैं। सेकेंड नंबर की बात करते हैं, जिसमें 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। पहले मैंने क्या लिख दिया था कॉट, तो वो रॉन्ग था, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब हमें सेक चाहिए तो ये वाला जो है अंडर रूट के रूप में आ जाएगा, वहाँ संबंध बन जाएगा सेक थीटा इक्वल में अंडर रूट में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अगला अगर टेन चाहिए तो इसको हम यहाँ पक्षांतर करेंगे तो यानी मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और साथ में इसका क्या मिल जाएगा रूट बन जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अगला थर्ड नंबर के बारे में बात करते हैं, तो बन जाता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल में कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से कॉसिक चाहिए तो कॉसिक लिख लिया, कॉसिक थीटा, और ये जो है वर्गमूल के हिसाब से कार्य करेगा तो वर्गमूल यानी कि अंडर रूट में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉट के लिए निकालना है तो कॉट को हम यहाँ रखेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे यानी मिलेगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, वो भी कहे में अंडर रूट में। तो यहाँ तक आप इसको क्या कर लेंगे सभी लोग नोट कर लेंगे। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो कि एक्सरसाइज हमारी 8.4 के रूप में पढ़ाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए। और खास चीज़ दोस्तों एक चीज़ और इसमें आपको याद रखना है, कभी कभार ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं जिनमें टैन होता है कॉट होता है, तो उनके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि जो टैन थीटा होता है इसको भी आप नोट कर लेंगे। टैन थीटा होता है वो हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। हालांकि इस बात की चर्चा आप पहले मतलब हमने करी थी और कुछ बच्चों को शायद याद रह भी गया हो, कुछ को नहीं याद रह गया हो, तो आप दोबारा से इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, तो आप टेन के लिए और कॉट के लिए इनको भी नोट करेंगे। हो सकता हो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें इसकी यूज मतलब हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। और साथ साथ में इन सर्वसमकाओं को लर्न अवश्य कर लेना है। मेरे ख्याल से आपने सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो जो कि हमारे पास में क्वेश्चन के रूप में आ रहा है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके। तो यहाँ पर हमने सर्वसमकाओं के बारे में समझ लिया है, अब आगे चर्चा करेंगे। तो जो आगे हमारे चर्चा के लिए क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हैं और कौन सी एक्सरसाइज आ रही है जो सर्वसमका के बेस पर है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के रूप में, 8.4 के रूप में। तो इसकी हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक से या कहीं दूसरी बुक से आप ले सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं कि सभी क्वेश्चनों से जो क्वेश्चन एक जैसे मिलते हैं उनको मतलब एक बता दिया या 2 बता दिया, बाकी छोड़वा देता हूं, इसलिए क्योंकि आप लोग उसको मतलब अनुसरण करके उनको भी कर सकें। और जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को करवाता हूं। अगर यदि आपको सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, तो आपको विधिवत पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगवा दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले के अंतर्गत यानी क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है कॉसिक थीटा माइनस का कॉट थीटा और इसका क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, जो कि क्या लाना है हमको 1 माइनस का कॉस थीटा और बाई 1 प्लस का कॉस थीटा। तो हो सकता हो आपको अभी प्रॉब्लम रही हो कि ये किस प्रकार से इन्होंने सर ने लिख दिया, इसमें क्या करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, पहले मैं लाइन को मेंशन कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपसे कह रखा है कि सिद्ध करो, क्या होना चाहिए सिद्ध करो। अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि प्रूवमेंट करने के लिए बताया गया, जो कि क्या है, जो कि है कॉसिक थीटा माइनस का
कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और इसको दिखाना है 1 माइनस का कॉस थीटा और यहाँ 1 प्लस का कॉस थीटा। ये हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, सिद्ध करना है। इसे बोलते हैं LHS पद यानी लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं RHS पद यानी राइट हैंड साइड। तो आपको मैं यहाँ पर मेंशन करके दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो किसी एक पक्ष को लेकर के यानी LHS को लेंगे तो RHS को लाना होगा, RHS को लेंगे तो LHS को लेना होगा। अगर यदि हम LHS को कुछ हल करते हैं, कुछ RHS को हल करते हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल दिखा दिए जाते हैं तो भी क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। अब इसको मैं दोबारा आपको मतलब मैंने बता ही दिया है और दोबारा क्या करते हैं, टेक कर लेते हैं। जैसे कि इधर वाला जो पद है मैंने क्या बोला, LHS पद। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ कि यहाँ से चाहे तो टेक कर लो। टेक करेंगे, क्या टेक करना है पद कि कॉशिक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इसके बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे कि a माइनस का b क्या होता है, a माइनस का b और इसका क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। तो दोस्तों समझिए यहाँ ये a हो गया और माइनस का चिन्ह यहाँ पर क्या हो गया, b हो गया, इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए फार्मूले को किस प्रकार से खोलते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2a और v, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये रहेगा इसका संबंध। अब इस संबंध को इसके मतलब इसको इसके अंतर्गत हम खोलेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या है, a है तो a की जगह क्या है, कौशिक है। तो यहाँ कौशिक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का चिन्ह आया, यहाँ से भाई कॉट है तो कॉट स्क्वायर थीटा, फिर चिन्ह का आया, माइनस का आया। क्लियर है ना, a का मान, b का मान और साथ में 2ab। तो यहाँ से 2 और a की जगह पे कितना आया भाई, e की जगह पे आया कौशिक थीटा, फिर इंटू में यहाँ से क्या आया, कॉट थीटा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करेंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे किस प्रकार से हमको करना होगा इसको समझते हैं। अब जैसा कि इसमें अगर बात की जाए कि किस प्रकार से किया जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या मिलता है, यहाँ से इसको लेकर के आएंगे तो साइन स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर। अब इसमें अगर हम चाहें जो RHS पद है वो क्या लाना है, 1 माइनस का कॉसिक थीटा और अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा। तो नीचे कुछ इस प्रकार का पद लाना है हमको। तो चलिए बात करते हैं अब आगे के लिए। तो यहाँ क्या रहेगा, किस प्रकार से रहेगा आपको बताते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ इसमें है, जैसे कि मैंने एक तो संबंध ये बनाया, इस तरीके से इसको खोल करके देख लिया तो इससे भी लग जाएगा। इससे थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा। एक इसका दूसरा मेथड है, तो दूसरा मेथड क्या रहेगा उसके अंतर्गत आपको बताते हैं, जिससे कि आपके लिए इजीली रहे। जैसे कि एक मैंने संबंध आपको बताया था कि जब कॉट है, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर में क्या पुट करते हैं, कॉट थीटा बराबर में पुट करते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये पुट करते हैं तो इसमें रख देंगे। और इसके अपोजिट क्या होता है ये भी आप समझ लो, यानी कि जो कॉसिक होता है, कॉसिक थीटा, वो क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। ये इसलिए करवाया गया, देखिए दोनों के नीचे क्या आया, साइन आ गया। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे। अब देखिए किस प्रकार से लिखना है। यहाँ मिलेगा ब्रैकेट के रूप में लगा लो और यहाँ लिख लो 1 अपॉन में कॉसिक का साइन थीटा, कॉसिक का साइन थीटा माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। ये जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, वैसे जिस तरीके से पहले लगा रहे थे उस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों के हर कैसे हो गए, समान हो गए। जब हर समान है तो इनको एक जगह लिख दिया जाएगा, यानी ऊपर मिल जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा और अपॉन में क्या मिलेगा यहाँ साइन थीटा, और इसका क्या मिल जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। दोस्तों हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। ये चीज़ आपको
मतलब आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ आपने इसको समझ लिया। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ से जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, ऊपर रहेगा 1 माइनस का कॉस थीटा और इसका क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या रिलेशन होता है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो साइन थीटा के बराबर में जो रिलेशन रहता है वो क्या रहता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा रहता है। तो इसको क्या करेंगे हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे, यानी कि 1 माइनस का कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे मिलेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब वो अगर बात करें क्वेश्चन मतलब एक और रिलेशन होता है, वो क्या होता है, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक बार क्या करते हैं एक बार प्लस में जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। ये भी आप रिलेशन के बारे में जानते हैं। इस रिलेशन का यूज यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो पहले लिखेंगे 1 माइनस का कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ मिल जाएगा एक बार प्लस में, मतलब ये देखिए इसके ऊपर अगर स्क्वायर जोड़ कर देते हैं तो कोई भी फर्क नहीं बनता है। तो यहाँ 1 और एक बार जुड़ेगा, यानी कि क्या मिलेगा 1 पे प्लस का कॉस थीटा और एक में मिलेगा 1 माइनस का कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए इस कॉस थीटा से 1 माइनस का कॉस थीटा से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, भाई ये कैंसिल हो गया। यानी कि अगर बात करें तो आगे क्या मिलता है, तो आगे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा कि 1 माइनस का कॉस थीटा और अपॉन में अगर बटे की बात करें तो यहाँ 1 प्लस का कॉस थीटा। भाई ये हमारा क्या बना यहाँ तक पहुँचे, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा RHS पद। दोस्तों क्या हो जाता है, ये हमारा RHS पद हो जाता है। और इसे जब हमने टेक किया था तो टेक लेंगे क्या LHS पद, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो था क्वेश्चन का हल। तो मेरे ख्याल से आपने इसको बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको और बढ़िया तरीके से क्लियर हो सके और कौन कौन से सूत्र किस प्रकार से लगे उनके बारे में बता सकें। देखिए सिद्ध करना है कॉसिक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और इक्वल में 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा। तो इसको लेकर के ये लाना या फिर इसको लेकर के ये लाना हमको होता है। तो हमने क्या करा LHS पद टेक कर लिया, टेक करा LHS पद और ये वाला पद लिख दिया। तो हमने एक संबंध पहले बताया था कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर के द्वारा लगा सकते हैं, तो उससे भी लग जाता। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता था या आप कन्फ्यूज हो सकते थे, मगर ये क्या है इजीली मेथड है। क्या है कि जब हम कॉसिक को पलटेंगे तो क्या बनेगा साइन बनेगा, और इधर से कॉट थीटा को खोलेंगे, जैसा कि मैंने अभी रिलेशन में लिखवाया था कि कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, मतलब कॉट थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो लिख दिया इन दोनों से साइन थीटा यहाँ क्या आ गया, मतलब भाई क्या है हर के रूप में है, दोनों हर एक जैसे हैं, तो यहाँ आ गया साइन थीटा। ऊपर हमने जिमकाते हुए लिख दिया, इसका क्या कर दिया होल ऑफ स्क्वायर कर दिया। अब इसको मैंने अलग कर दिया और इसको मैंने अलग कर दिया। अब इसको मैंने देखिए इसके बराबर में होता है 1 माइनस का कॉसिक स्क्वायर थीटा, जो कि सर्वसम 1 के अंतर्गत आया था, तो मैंने उसको यहाँ पे पुट करा दिया। वर्ग के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, यानी कि एक की गुणा अगर हम कई बार कराते हैं तो भी वो एक ही रहती है। अब ये वाला जो बार फार्मूला बना तो ये वाला फार्मूला बन गया, एक बार जोड़ देने पर एक बार घटाने पर, मैंने जोड़ दिया घटा दिया, इससे एक की डबल थे तो ये कैंसिल हो गया, सिंगल बच गया, सिंगल वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, और ये हमारा पद क्या हो गया RHS हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे कि LHS इक्वल में RHS, LHS इक्वल में RHS, और हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि सिद्ध हो जाएगा। अब आप सभी लोग जिन लोगों ने इसको बड़ी तरह समझ लिया और जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट हुआ करेंगे, और साथ साथ में अब आप लोग इसको क्या करेंगे नोटबुक में नोट करेंगे। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बाद में नोट करना चाहें तो वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या ले लें, फिर बाद में हम इसको आगे पढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अच्छी प्रकार से इसको समझ लिया होगा। तो अब इसे हम कर देते हैं रफ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है। और साथ साथ में अगर दोस्तों हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर अवश्य ही करते रहना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार का क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिर से कह रखा है सिद्ध कीजिए, और क्वेश्चन के बारे में बात कर लें तो क्वेश्चन है cos A और अपॉन में, यहाँ क्या है cos A अपॉन में 1 प्लस का साइन है, 1 प्लस का साइन है, फिर प्लस का 1 फिर प्लस का साइन है और बटे में cos A, इसके इक्वल में 2 और यहाँ क्या हो जाएगा sec A। यानी कि बात करें तो क्वेश्चन हमारा ये है जो कि सिद्ध करने के लिए कह रखा है, और cos A अपॉन में दे रखा है 1 प्लस का साइन है, फिर प्लस का 1 और फिर प्लस का साइन है अपॉन में cos A, और इक्वल में 2 और साथ में क्या दे रखा है sec A। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैंने बताया ये क्या होता है LHS पद, ये क्या होता है RHS पद। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं, अगर आप चाहें तो साइड में नोट कर सकते हैं, इसको LHS और इसको RHS, ठीक है ना? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ कर लेंगे टेक, और किसको टेक करेंगे LHS पद को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे cos A अपॉन में 1 प्लस का साइन है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 1 प्लस का साइन है और y में cos A। बस इतना हमको क्या करना है, इसको टेक कर लेना है। जब इतना हम टेक कर लेंगे फिर बाकी क्या बचता है, किस तरीके से हमको करना है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ इसका जो हर है ये अंश होता है, ये हर होता है। तो ये जो हर होता है तो हर में देखते हैं कि जो पहले हमारी फ्रैक्शन दे रखी है, भिन्न दे रखी है, दूसरी भिन्न दे रखी है, दोनों को जोड़ने के लिए बात की गई है। तो इसका हर और इसका हर अगर समान होता है तो ऊपर वाले पद जुड़ जाते हैं। तो इसलिए देखेंगे 1 प्लस का साइन है और इधर क्या है cos है, तो बराबर तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें बराबर करने के लिए इसकी गुणा इधर करा देंगे और इसकी गुणा इधर करा देंगे। तो नीचे वाले जो हर होंगे वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर बराबर के बजाय हम अलग अलग लिखने के बजाय उनको एक जगह भी लिख सकते हैं, या आपस में भी गुणा करा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो समझिए इसको, यहाँ है cos A, यहाँ क्या है cos A, तो मतलब डबल cos A मतलब क्या हो जाएगा cos A स्क्वायर हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, यहाँ भी एक जैसा पद, यहाँ भी एक जैसा पद, यानी 1 प्लस का साइन A का होल आप स्क्वायर करा दो, और यहाँ बटे में यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा cos A को लिख दो और साथ में क्या मिल जाएगा 1 प्लस का साइन A लिख दो। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और इसको आपने बढ़िया प्रकार से समझ भी लिया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आगे क्या रहेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ मिलेगा हमको cos स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा A चल रहा है, क्या चल रहा है A, तो A लिखेंगे, फिर प्लस का। अब यहाँ क्या रहेगा, यहाँ आपको मैं रिलेशन बता देता हूँ, यहाँ पे मैं रिलेशन लिखवाऊँगा क्वेश्चन से ऊपर। यहाँ मिलेगा A और प्लस B का, अभी मैं कई बार बता चुका हूँ A प्लस B के बारे में। तो A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2AB, मतलब ये हमारा क्या बन रहा है, संबंध बन रहा है दोस्तों। अब संबंध को लिखेंगे, यानी 1 प्लस का साइन स्क्वायर A, फिर प्लस का 2 इंटू में 1 इंटू में साइन A। क्लियर है ना दोस्तों? फार्मूले के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको यहाँ पे खोला है। अब y में बात कर लेते हैं, तो बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा cos A, और यहाँ से क्या चल रहा है 1 प्लस का साइन है, 1 प्लस का साइन है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि आगे किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि क्या होना था इसमें। अब जो हमारा मतलब यहाँ पे जो मान दे रखे हैं उनको मैं सुटेबल करके लिखना चाहूँगा। जैसे कि cos स्क्वायर थीटा है, पहले क्या दे रखा, पहले 1 दे रखा है, या जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि क्या दे रखा है cos स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह पे क्या A है,
यानी कि थीटा याद रह जाता है, कोई दिक्कत ना है। एंगल क्या है? ए है। तो कॉस स्क्वायर ए और फिर प्लस का, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को हम एडजस्ट कर लें, और यहाँ क्या बचा? यहाँ प्लस का 1 बचा, तो 1 को यहाँ एडजस्ट किया, और यहाँ से क्या मिलेगा? 2 1 कम 2 साइन, प्लस का 2 साइन ए, और वाई में क्या चल रहा है हमारा? वाई में चल रहा है कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन ए। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आया सभी को? अगर यदि सेशन पसंद आता है तो आप उसे दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे, और साथ में कैसा वीडियो लग रहा है इसकी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तो यानी कि यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। मैंने इसको 1 में लिख दिया, बाद में ये 1 लिख दिया, इनकी मल्टीप्लाई की, यहाँ लिख दी, ये वाला पद जिनको आते लिख दिया। क्लियर है ना दोस्तों? अब यहाँ पे और समझेंगे थोड़ा सा कि हमारे पास में क्या होता है। हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए या थीटा, वैसे पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या पढ़ा था? 1 पढ़ा था दोस्तों। क्लियर है? ये 1 पढ़ा। अगर ये पद इधर हो जाए, ये पद इधर हो जाए, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या है? जुड़ रहे हैं। जुड़ने पर क्या मान बन रहा है? 1 बन रहा है। तो दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं है, क्या है? ए है, एंगल एक जैसे हैं, और साइन स्क्वायर थीटा या फिर इसकी जब क्या है? ए है, तो इन दोनों का मान क्या बन जाएगा दोस्तों? 1 बन जाएगा। तो 1 तो ये बन गया, फिर प्लस का 1 और दे रखा पहले से, फिर प्लस का 2 और यहाँ साइन ए, और वाई में बात करें तो कॉस ए, यहाँ 1 प्लस का, यहाँ साइन ए। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा? बहुत अच्छी तरीके से। अगर समझ में आता जाए तो आप लोग इसको लाइक करते रहें। अब देखिए आगे बात करते हैं। 1 और 1 कितना हो गया? 2 को यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस का 2 और यहाँ साइन ए, वाई यहाँ से कॉस ए, यहाँ 1 प्लस का साइन ए। क्लियर है ना? यहाँ तक अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। अब इससे नेक्स्ट आगे क्या रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा भाई, इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों तरफ 2 है, 2 कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा? यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से प्लस का चिन्ह 2, तो बाहर निकल के बचा क्या? साइन है। और फिर बाई में अगर बात करें तो बाई में क्या बचा? कॉस है, और यहाँ से 1 प्लस का साइन है। ठीक है, समझ में आया? 2 को कॉमन कर लिया, बचा 1 और यहाँ से साइन है, नीचे क्या? कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन है। तो इससे देखेंगे कि ये वाला पद क्या हो रहा है? एक जैसा है, कैंसिल हो रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब आगे आपको समझाते हैं कि आगे किस प्रकार से ये आता है। तो जब यहाँ पे हम पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ क्या बना? यहाँ बना 2 और यहाँ क्या बना? कॉस ए, 2 और साथ में क्या बना? कॉस ए। तो इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो ये मिल जाएगा 2 और साथ में क्या मिल जाएगा? सेक ए। लाना भी हमको यही दोस्तों था, 2 सेक ए। तो हम पहुँच चुके हैं। इसको क्या दे देंगे? RHS पद दे देंगे, नाम में रह जाएगा RHS पद। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि LHS इक्वल में RHS, LHS इक्वल में RHS, और यहाँ क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। मेरे ख्याल से दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में अपनी राय अवश्य देते रहें। और जो बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं और इसको देख रहे हैं वो सभी लोग नोटबुक में इसको नोट कर लें, और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करें। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। और आज के लिए आपको सिर्फ 2 ही वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, समय का अभाव है। और साथ में इसी के साथ में मैं आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।